हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे मंकी और रोप कॉन्सेप्ट, है ना। देखिए, मंकी एंड रोप कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि एक होता है मंकी जो कि एक रोप के ऊपर क्लाइंब कर रहा होता है। या तो ये ऊपर जा रहा होगा या ये नीचे आ रहा होगा। ठीक है, देखिए केस वन। इफ मंकी इज क्लाइंबिंग अप ए एक्सेलरेशन के साथ। ठीक है, देखिए मंकी जो है ये रोप को पुल करेगा डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में। ठीक है, मंकी को अगर ऊपर क्लाइम करना है तो मंकी रोप को पुल करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से रोप के अंदर टेंशन जनरेट होगी अपवर्ड डायरेक्शन में। वो टेंशन एक्ट करेगी मंकी के ऊपर, जो कि मंकी को ऊपर एक्सेलरेट कराएगी। ठीक है, तो देखिए अगर मैं अच्छा मंकी का मास है m। ठीक है, तो अब यहाँ फोर्सेस बनाते हैं। मंकी के ऊपर लगेगा नीचे mg। इसने रोप को नीचे पुल किया तो रोप में टेंशन कहाँ जनरेट हुई? ऊपर। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि अगर मंकी का एक्सेलरेशन ऊपर है, अब देखो दोनों तरह से बोल सकते हैं यहाँ पे इस चीज़ को कि या तो मंकी के ऊपर क्योंकि तो क्वेश्चन में बोलता है दैट मंकी इज क्लाइंबिंग अपवर्ड डायरेक्शन। तो क्लाइंबिंग का मतलब है कि वो उसका एक्सेलरेशन मंकी का ऊपर है। तो ऊपर अगर एक्सेलरेशन है तो आप इक्वेशन कैसे बनाते हो? टी माइनस एम जी, क्योंकि जहाँ एक्सेलरेशन मतलब जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन के फोर्सेस बढ़े। तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं? या फिर ऐसे बोल लो कि इफ़ टी इज़ ग्रेटर देन एम जी। ठीक है, या फिर ऐसे बोल लो अगर टी एम जी से ज़्यादा है तो मंकी एक्सेलरेट अपवर्ड। मंकी जब ऊपर एक्सेलरेट करेगा तो इक्वेशन क्या बनेगी? ऊपर गया टी, नीचे है एम जी, तो टी माइनस एम जी। ये एम में कंफ्यूज मत होना कि कैपिटल क्यों स्मॉल क्यों। ठीक है, एक ही है, एक ही मास है हमारे पास मंकी का, चाहे कैपिटल लिख लो स्मॉल लिख लो। इज इक्वल्स टू एम इंटू एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन ही तो बनाते हैं हम। तो फाइनल मेरे पे टेंशन की इक्वेशन क्या हो गई? टी इज इक्वल टू एम जी प्लस ए। ये आ गई मेरे पे जनरल टेंशन की इक्वेशन। ठीक है, अब देखो एक बार फिर से बताते हैं हुआ क्या यहाँ पे। मंकी ने रोप को पुल किया डाउनवर्ड्स। ठीक है, पहला मंकी पुल रोप डाउन। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ? टेंशन जनरेट इन अपवर्ड डायरेक्शन, जिसकी वजह से और ये जो टेंशन जनरेट हुई इसी टेंशन ने मंकी को ऊपर क्लाइम करने में हेल्प की है। यही वो फोर्स है जो मंकी को ऊपर एक्सेलरेट करवा रहा है। कौन सा? टेंशन। अच्छा देखिए, ये तो है जनरल इक्वेशन। ठीक, जनरल इक्वेशन क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि आपसे क्वेश्चंस में पूछते हैं, मतलब ये तो इक्वेशन बनेगी। ठीक है, फोर्सेस के अकॉर्डिंग जैसे फोर्सेस लग रहे हैं जिस डायरेक्शन में लग रहे हैं उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इक्वेशन ये बनेगी। अब आपसे क्वेश्चन में एक टर्म यूज़ करता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम रोप की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, ये है रोप। इसमें क्या बोल देता है? इसमें बोलेगा कि रोप की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इतनी है, रोप की ब्रेकिंग टेंशन इतनी है। ब्रेकिंग टेंशन का मतलब होता है मैक्सिमम टेंशन विच अ रोप कैन बियर। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर ये, ठीक है, ब्रेकिंग टेंशन दैट इज टी ब्रेकिंग। अगर टेंशन टी ब्रेकिंग से ज़्यादा हो गई रोप टूट जाएगी। इसका मतलब क्या है कि मंकी इसको नीचे पुल कर सकता है और इसमें मैक्सिमम कितनी टेंशन जनरेट करा सकता है? टी ब्रेकिंग। तो देखिए जैसे जैसे टेंशन इंक्रीज होगी, एज टेंशन इंक्रीजेस एक्सेलरेशन ऑफ मंकी इंक्रीजेस।
क्योंकि देखो मंकी को ऊपर एक्सेलरेट कराने वाला फोर्स कौन सा है, ए। तो जैसे जैसे ऊपर टेंशन बढ़ेगी वैसे वैसे एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा, या फिर बोल लो कि जैसे जैसे एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा वैसे वैसे टेंशन बढ़ेगी। इस केस में टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। याद रखना, अभी नेक्स्ट केस जब बताऊंगा उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट वेरी करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऐसा हुआ, तो व्हेन टेंशन, जब अब यहाँ पे जब टेंशन, व्हेन टेंशन इज इक्वल टू टी ब्रेकिंग, उस टाइम पे जो एक्सेलरेशन होगा ना वो होगा मैक्सिमम। मुझे एक बात बताओ, मंकी के लिए टेंशन की जो वैल्यू है वो हमने लिमिट कर दी कि इस रोप के ऊपर सिर्फ इतनी ही टेंशन लग सकती है, इससे ज़्यादा लगी तो रोप टूट जाएगी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन भी तो लिमिट होगा। तो जब टेंशन की वैल्यू मैक्सिमम होगी तब एक्सेलरेशन की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी। अगर इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन से मंकी ऊपर क्लाइम किया तो रोप टूट जाएगी। तो इस केस में इक्वेशन जो आती है आपके पास, वो इक्वेशन आती है, क्या इक्वेशन आती है, इक्वेशन आती है टी, हमारे पास इक्वेशन क्या थी यहाँ पे, इज इक्वल टू एम जी प्लस ए। ये इक्वेशन आई कैसे थी, अगर इसे वापस ले आऊँ तो मैं, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, यही इक्वेशन तो थी यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इसको इनसे रिप्लेस कर देंगे बस, टी ब्रेकिंग माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए मैक्स। यहाँ जो एक्सेलरेशन हो गया ये मैक्सिमम हो गया, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, टी ब्रेकिंग माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए मैक्स। तो टी ब्रेकिंग इज इक्वल टू एम जी प्लस ए मैक्स, ये बनेगी फाइनल इक्वेशन, ठीक है। ठीक है, अब चलिए आपको अभी जो मैंने कंसेप्ट सिखाया उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक मंकी है जिसका मास दिया हुआ है हमें 20 kg, मंकी का मास है 20 kg। अब मंकी, ये बोल रहा है मंकी क्लाइंब अप ऑन 2 मीटर रोप की जो लेंथ है वो है 2 मीटर, ठीक है। इफ़ ब्रेकिंग टेंशन इज 220 न्यूटन, सोल्यूशन, हमें ब्रेकिंग टेंशन क्या दी हुई है, 220 न्यूटन दी हुई है। तो फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन। अभी क्या इक्वेशन बनवाई थी, ऊपर लगेगी टेंशन जो कि टी ब्रेकिंग के बराबर होगी, क्योंकि मैक्सिमम टेंशन लग रही है। अगर टी ब्रेकिंग नहीं होती तो भी नॉर्मल टेंशन लग रही होती, लेकिन फिर वो ब्रेकिंग टेंशन नहीं होती, मतलब मैक्सिमम टी ब्रेकिंग इज मैक्सिमम टेंशन। तो टी ब्रेकिंग नीचे लग रहा होगा, वेट इसका एम जी, ठीक है। तो टी ब्रेकिंग माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ऊपर टेंशन है, ऊपर क्लाइम कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ए, ठीक है। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा ये होगा मैक्सिमम। ये चीज़ याद रखना, अगर टी ब्रेकिंग है तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, अगर टी ब्रेकिंग है तो, ठीक है। तो क्या फिर कैसे, अब यहाँ टी ब्रेकिंग की वैल्यू कितनी दी हुई है मुझे, 220 पुट करो वैल्यूज़, 220 माइनस एम जी, मंकी का मास है 20 इंटू जी की वैल्यू 10 कंसीडर कर रहे हैं हम, इज इक्वल टू मास कितना है मंकी का 20 इंटू ए मैक्स, ठीक है। ये हो गया 200, बचा कितना 20, ठीक है। या फिर ऐसे चलो आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, 200 इज इक्वल्स टू 20 इंटू ए मैक्स। तो यहाँ कितना आ गया 20 इज इक्वल टू 20 इंटू ए मैक्स, ये डिवाइड कर देंगे तो ए मैक्स कितना आएगा 20/20 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आ गया ए मैक्स, ए मैक्स का मतलब क्या है, ए मैक्स वो एक्सेलरेशन है जो कि मंकी का मैक्सिमम हो सकता है। अगर इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन बढ़ा तो रोप टूट जाएगी। तो मिनिमम कितना भी हो सकता है, मिनिमम एक्सेलरेशन, अब देखिए एक चीज़ बताते हैं आपको, मिनिमम क्यों कितना हो सकता है, मान के चलो मिनिमम एक्सेलरेशन 0 कर दिया मैंने, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर मैंने एक्सेलरेशन 0 कर दिया तो जो टेंशन होगी, ठीक है, ये साइड में लिख लेना, अपने यहाँ कंसेप्ट पर थोड़ा मतलब डिफरेंट है इस क्वेश्चन से हटके। अगर यहाँ पे टेंशन, अगर मैंने एक्सेलरेशन 0 कर दिया तो ऊपर ये फोर्सेस बैलेंस हो गए, क्योंकि ना ये बड़ा फिर इक्वल हो गए, तो जो टेंशन होगी वो एम जी के बराबर हो जाएगी। मास है 20 जी 10, तो ये आ जाएगा 200 न्यूटन, ठीक है, 200 न्यूटन। लेकिन रोप जो है वो रोप कब टूटेगी, जब 220 न्यूटन लगेगा, जब टी ब्रेकिंग लगेगा।
तो रोप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मंकी का मिनिमम एक्सेलरेशन 0 भी हो सकता है, बट अगर मंकी का एक्सेलरेशन मैक्सिमम देखना है तो मैक्सिमम 1 मीटर पर सेकंड होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसका पार्ट 2 करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया पार्ट 1। पार्ट 2, मिनिमम टाइम टेकन बाय मंकी टू क्लाइंब अप। टाइम निकालना है मुझे, तो देखो मेरे को डिस्टेंस दिया हुआ है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। ये क्या बचा हुआ है यहाँ पे, s इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना दिया हुआ है 2 इज इक्वल टू हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 1 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से आप करेंगे तो टी स्क्वायर आ गया 4, टाइम आ गया 2 सेकेंड। ठीक है, इजी था।